मन लगाकर सुनिए दोस्तों, कभी कभी ना हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, हालात से टकरा सकते हैं, तकदीर को भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जब अपने ही मन से हारने लगते हैं तो सारी ताकत, सारी जीत और सारे सपने एक झूठ लगने लगते हैं। सोचिए जरा, आपने कितनी बार ठान लिया कि अब की बार मैं बदल जाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, फोकस्ड रहूंगा, गलत आदतें छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही मन ने कहा थोड़ा और सो लेते हैं, बस आज के बाद बदलूंगा, अभी मूड नहीं है, आप फिर से उसी पुराने घेरे में लौट आए। यही तो मन की चाल है। ये बहुत मीठा बोलता है, पर धीरे धीरे तुम्हारी लगाम अपने हाथ में ले लेता है। कभी डर के बहाने, कभी आराम के बहाने, कभी उस दिखावे के बहाने जिसे तुम सफलता समझते हो। मन एक अदृश्य शक्ति है जो दिखती नहीं, पर हर सोच, हर निर्णय, हर रिश्ते और हर कदम की डोर इसी के हाथ में होती है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। और यही बात जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि अगर मन काबू में है तो बाहरी तूफान भी तुम्हारे भीतर का सुकून नहीं छीन सकते, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो बाहर की शांति भी तुम्हें बेचैन कर देगी। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस मन को वश में कर सकें? कोई चमत्कारी विधि, कोई प्राचीन रहस्य जो हमें खुद पर विजय दिला सके? हाँ, है। पर उससे पहले एक बात समझो, मन क्या है? यह कोई शरीर का अंग नहीं, यह एक प्रवाह है, विचारों का, इच्छाओं का, यादों का, भय का। यह कभी वर्तमान में नहीं रहता, कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में रोता है। यह कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि इसका भोजन है तुम्हारा ध्यान। जैसे ही तुम इसे देखने लगते हो यह भागने लगता है, और जैसे ही तुम इसके पीछे भागते हो यह तुम्हें भटकाने लगता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को जीतने से बड़ी विजय कोई नहीं, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए बाकी सारी जीतें बहुत छोटी हैं। लेकिन मन को जीतने का अर्थ उसे दबाना नहीं है, उसका अर्थ है उसे समझना, उसे देखना, उसे पहचानना। मन एक बच्चे की तरह है, कभी जिद्दी, कभी भोला, कभी मासूम, कभी हठी। वह हर चीज चाहता है जो उसे चमकती दिखे, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली हीरा कहाँ है। और तुम वही व्यक्ति हो जो इस बच्चे को संभाल सकते हो, या उसके पीछे भागते हुए खुद को खो सकते हो। मन तुम्हें कहेगा, देखो वो तुम्हारे आगे निकल गया, तुमसे बेहतर लोग हैं दुनिया में, तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम अगर उस आवाज को सच मान लोगे तो धीरे धीरे वो आवाज तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर उसी वक्त तुम ठहर जाओ और कहो, ये मेरा मन बोल रहा है, मैं नहीं, तो उसी क्षण से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, अंतर यात्रा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की दुनिया का सफर है, जहां रोशनी भी है, अंधकार भी, जहां मोह भी है, मुक्ति भी, जहां भ्रम भी है, ब्रह्म भी। इस सफर में कोई शॉर्टकट नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई बाहरी गुरु नहीं, यह तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु है। हर दिन जब तुम किसी इंपल्स को रोक लेते हो, किसी गुस्से को संभाल लेते हो, किसी बुरे विचार को पहचान लेते हो, किसी इच्छा को नियंत्रित कर लेते हो, वहीं से तुम धीरे धीरे मन के मालिक बनना शुरू करते हो। यही है असली शक्ति, यही है वह बिंदु जहां से मन की लगाम तुम्हारे हाथ में आती है। और जब तुम वहां पहुंचते हो तो न कोई डर रहता है, न कोई अस्थिरता, न कोई बाहरी हल्ला तुम्हें डगमगाता है, क्योंकि तब तुम समझ चुके होते हो, मन को जीतना मतलब खुद को पहचानना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उतरने जा रहे हैं उस रहस्यमय गहराई में जहां मन की असली प्रकृति सामने आएगी, जहां हम जानेंगे वो चमत्कारी विधियां जिनसे बुद्ध ने अपने भीतर के राक्षसों को शांत किया और एक ऐसा मन पाया जो कभी विचलित नहीं होता, कभी थकता नहीं, कभी भटकता नहीं। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह जागृति है, क्योंकि जब तक तुम अपने मन को नहीं जानते तुम खुद को नहीं जानते, और जब तुम खुद को नहीं जानते तो पूरी दुनिया का ज्ञान भी अधूरा है। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी, और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक बैठे थे। चारों ओर मौन था, लेकिन वो मौन किसी खालीपन का नहीं था, वो एक गहराई का मौन था जिसमें हर सांस एक उत्तर दे रही थी। तभी एक युवक बुद्ध के पास आया, चेहरा थका हुआ,
आंखें बोझिल, मन उलझा हुआ। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी चैन नहीं लेता। कभी एक बात सोचता हूं और अगले ही पल दूसरी। कभी जोश आता है, फिर डर घेर लेता है। दिमाग कहता है कुछ करो और मन कहता है रुक जाओ। मैं क्या करूं? कौन सही है, मेरा मन या मेरा दिमाग? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उत्तर छिपा था। उन्होंने धीरे से कहा, मन और दिमाग दो अलग धाराएं हैं। मन भावनाओं का प्रवाह है और दिमाग विवेक का केंद्र। जब ये दोनों एक दिशा में बहते हैं तो जीवन शांत होता है, लेकिन जब ये एक दूसरे के विरुद्ध बहने लगते हैं तो भीतर तूफान उठता है। थोड़ी देर मौन रहा और फिर बुद्ध ने उस युवक को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा। गुस्सा, दर्द, बदला, अपमान, निराशा, यह सब भावनाएं मन से उठती हैं। लेकिन दिमाग कहता है रुको, सोचो, विश्लेषण करो। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया या वह भी परिस्थितियों का शिकार था? अगर मैं प्रतिक्रिया दूं तो परिणाम क्या होगा? अगर मैं शांत रहूं तो क्या मैं बेहतर निर्णय ले पाऊंगा? यही है वो जगह जहां मन और दिमाग का युद्ध शुरू होता है। मन कहता है अब तो जवाब देना पड़ेगा। दिमाग कहता है अगर तुमने जवाब दिया तो खुद जल जाओगे। मन कहता है उसे दिखाना है कि मैं कमजोर नहीं। दिमाग कहता है सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, समझने में है। बुद्ध कहते हैं जब मन और दिमाग में टकराव होता है तो निर्णय मत लो, क्योंकि उस पल तुम खुद को नहीं, अपनी भावनाओं को निर्णय लेने दे रहे होते हो। अक्सर हम सोचते हैं कि मन और दिमाग एक ही चीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मन महसूस करता है, दिमाग सोचता है। मन भावनाओं से रंगा होता है, दिमाग तर्क से। मन वर्तमान में नहीं रहता, वो या तो अतीत की यादों में घूमता है या भविष्य के डर में, जबकि दिमाग वो हर चीज को कारण और परिणाम से देखता है। बुद्ध ने कहा था भावनाएं पानी की तरह हैं और विचार नाव की तरह। अगर तुम पानी में उतर गए बिना नाव के तो डूब जाओगे। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो भावनाओं में इतना बह जाता है कि विवेक की आवाज सुन ही नहीं पाता, और फिर वही करता है जिससे बाद में पछतावा होता है। कभी किसी रिश्ते में गुस्से में बोले हुए शब्दों को याद करो। उस वक्त मन ने कहा था कह दो, दिल हल्का होगा, लेकिन अगले ही पल वही मन तुम्हें दोष देने लगा। तुमने ये क्यों कहा? अब सब खत्म हो गया। वो मन ही था जो पहले उकसाता है और फिर वही पछतावे का बोझ डालता है। दिमाग अगर शांत हो तो वही स्थिति बदल सकती है, क्योंकि दिमाग का काम है देखना, सोचना, समझना। लेकिन अफसोस, हम मन की आवाज को, दिल की बात समझकर उसका गुलाम बन जाते हैं। बुद्ध कहते थे मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। जब मन मालिक बनता है तो जीवन दुख से भर जाता है। जब मन सेवक बनता है तो जीवन बुद्ध बन जाता है। हर व्यक्ति के भीतर ये द्वंद्व चलता है। एक तरफ भावनाएं हैं, डर, इच्छा, गुस्सा, मोह, प्यार, और दूसरी तरफ है समझ, तर्क, विवेक, निर्णय। जब भावनाएं तुम्हें खींचती हैं तो विवेक की रोशनी बुझ जाती है, और जब विवेक जाग जाता है तो भावनाएं शांत हो जाती हैं। यही कारण है कि बुद्ध हर निर्णय से पहले ध्यान का अभ्यास करवाते थे, क्योंकि ध्यान तुम्हें रुकना सिखाता है। रुक कर देखना, रुक कर समझना, रुक कर महसूस करना कि इस वक्त कौन बोल रहा है, मन या दिमाग। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, मन और दिमाग दोनों हमारे अंदर हैं, फिर भी क्यों दोनों अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मन भावनाओं की भाषा बोलता है और दिमाग तर्क की। जब तक तुम एक ही भाषा में दोनों को नहीं समझोगे, तुम भीतर संघर्ष करते रहोगे। उन्होंने आगे कहा, मन को समझाने के लिए आदेश नहीं, अनुभव चाहिए। जितना तुम उसे दबाओगे वह उतना उग्र होगा, लेकिन जितना तुम उसे देखोगे वह उतना शांत होगा। धोखे का दर्द हो या किसी की आलोचना, हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो मन जीतता है, और हर बार जब तुम रुक कर सोचते हो तो बुद्ध तुम्हारे भीतर जीतते हैं। देखो, मन की प्रकृति है बदलना। वह हर वक्त रूप बदलता है, कभी डर में, कभी मोह में, कभी गुस्से में, कभी खुशी में। लेकिन दिमाग का धर्म है स्थिरता। वह साक्षी की तरह होता है जो हर स्थिति को देखता है, लेकिन उसमें उलझता नहीं।
इसीलिए बुद्ध ने कहा, मन को समझो और दिमाग को उसके मार्गदर्शक की तरह प्रयोग करो। मन को मारो मत, बस उसे दिशा दो। तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर डर, हर अस्थिरता इसलिए है क्योंकि तुमने मन और दिमाग को एक समझ लिया। जब मन तुम्हारे ऊपर हावी होता है तो तुम भावनाओं के गुलाम बन जाते हो, और जब दिमाग सूखा हो जाता है तो जीवन नीरस हो जाता है। बुद्ध का मार्ग है संतुलन। न मन को दबाओ, न दिमाग को भारी करो। दोनों को समझो, दोनों को पहचानो। जब मन भावुक हो, दिमाग को मार्गदर्शक बनने दो, और जब दिमाग कठोर हो, मन को मानवता की याद दिलाने दो। क्योंकि अगर सिर्फ मन से जियोगे तो तुम भावनाओं में डूब जाओगे, अगर सिर्फ दिमाग से जियोगे तो तुम पत्थर बन जाओगे। लेकिन जब दोनों साथ चलते हैं तब जीवन दिव्यता बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, पहले मन को देखो, फिर दिमाग से सोचो, तभी जीवन का हर निर्णय सही होगा। अब जरा अपने जीवन की एक एक घटना याद करो जहां तुमने गुस्से में, डर में या मोह में कोई निर्णय लिया और बाद में पछताया। तुम्हें लगेगा वह तुम्हारा निर्णय नहीं था, वह तुम्हारे मन का आवेग था। और यही वह बिंदु है जहां जागरूकता की शुरुआत होती है। जब तुम पहचान लेते हो कि यह मेरा मन बोल रहा है, मैं नहीं, तब तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। यही है पहली विधि, मन और दिमाग को अलग पहचानो। यह सरल लगती है, लेकिन यही जीवन की सबसे गहरी साधना है, क्योंकि जिसने यह समझ लिया वह अब मन के खेल में नहीं फंसता। वह हर भावना को आते जाते देखता है, हर विचार को बहते हुए देखता है, और भीतर शांति बनी रहती है। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे जीवन के हर निर्णय को बदल देगी। जहां पहले तुम गुस्से में बोलते थे, अब शांत रहोगे। जहां पहले डर से भागते थे, अब साहस से देखोगे। जहां पहले मन के झूठ में फंसते थे, अब दिमाग के विवेक से निकल आओगे। और यही तो बुद्ध का मार्ग है, जागरण का मार्ग, जहां तुम केवल सोचते नहीं बल्कि समझते हो। अब जब तुम यह पहचान लोगे कि मन और दिमाग दो अलग रास्ते हैं, तब अगला कदम शुरू होगा, मन को दिशा देना, यानी उसे काबू में लाने की कला, जिसे बुद्ध ने साक्षी भाव कहा है। पर वह हम अगले चरण में समझेंगे, क्योंकि वहां से असली साधना शुरू होती है, जहां मन तुम्हारा नौकर बनेगा, मालिक नहीं। कभी अकेले बैठे हो तुम, शाम का समय, हल्की हवा और मन में बस खामोशी, लेकिन फिर भी भीतर कुछ चल रहा होता है। विचारों की एक भीड़ जो बिना बुलाए आती है और तुम्हारी शांति को चुपचाप तोड़ जाती है। कभी वो तुम्हें किसी पुराने दर्द की याद दिलाती है, कभी किसी भविष्य के डर से भर देती है, कभी किसी अपमान को दोहराती है, तो कभी किसी अधूरे सपने की कसक जगाती है। तुम कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी तुम्हारे भीतर कोई लगातार बोलता जा रहा होता है, यही तुम्हारा मन है। और ये जो शब्द, कल्पनाएं, डर, उम्मीदें, चिंताएं चल रही हैं, इन्हें हम विचार कहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है। यही बात अगर गहराई से समझ ली जाए तो भीतर का आधा बोझ उसी पल खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा सारा दुख वहीं से जन्म लेता है जहां हम खुद को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। बुद्ध कहा करते थे, विचार आकाश में बादलों की तरह हैं, तुम वह आकाश हो। अब जरा सोचो, जब तुम आकाश हो तो एक बादल आया या गया, क्या फर्क पड़ता है? आकाश की विशालता को कोई बादल छू भी नहीं सकता। लेकिन अगर तुम खुद को वही बादल समझ बैठो तो जैसे ही वह बिखरेगा तुम टूट जाओगे। यही गलती हर इंसान करता है, वह अपने विचारों को मैं समझ लेता है। किसी ने कहा, तुम असफल हो गए, तो विचार उठा, हां मैं बेकार हूं, और तुम उसी विचार में डूब गए। तुम भूल गए कि वो सिर्फ एक विचार था, सच्चाई नहीं। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि विचार केवल गुजरते यात्री हैं, उस दिन तुम्हारे भीतर एक शांति का जन्म होगा जो किसी बाहरी चीज से नहीं टूटेगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, वह बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, मैं ध्यान करता हूं पर वो जाते नहीं, मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे कमरे में कोई अनजान व्यक्ति बार बार आता है तो तुम क्या करते हो? वह बोला, मैं उसे पहचानने की कोशिश करता हूं। अगर वो बार बार आए तो मैं समझ जाता हूं कि वो मेहमान नहीं, बस राहगीर है।
बुद्ध बोले, बस यही करना सीखो अपने विचारों के साथ भी। उन्हें पहचानो, पर उनके साथ बैठ मत जाओ। वे राहगीर हैं, मेहमान नहीं। देखो, हमारा दिमाग रोज करीब 60 से 70 हजार विचार पैदा करता है। हर एक विचार पिछले किसी अनुभव, भय या उम्मीद से जन्म लेता है। इनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, क्योंकि मन हमेशा खतरे को पकड़ने के लिए बना है। वो सुरक्षा चाहता है, इसलिए हर स्थिति में डर ढूंढता है। तुम सुबह उठते हो, दिमाग में तुरंत आवाज आती है, आज ऑफिस में क्या होगा? अगर गलती हो गई तो? लोग क्या सोचेंगे? पैसे कब आएंगे? भविष्य कैसा होगा? इन सवालों की कोई सीमा नहीं होती। बुद्ध कहते थे, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वो या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में भागता रहता है, और इसी भागदौड़ में तुम खो जाते हो। साक्षी भाव का अर्थ है इस भागदौड़ को देखना, पर उसमें भाग लेना नहीं। यानी जब कोई विचार आए, तुम बस उसे देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। बुद्ध ने कहा था, जब तुम विचारों को बिना निर्णय के देखते हो, वो अपनी ताकत खो देते हैं। जैसे ही तुम कहते हो, यह विचार मेरा नहीं, यह सिर्फ एक विचार है, तुम उससे मुक्त होने लगते हो। यह वही क्षण है जब साक्षी भाव जन्म लेता है। साक्षी भाव का मतलब यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाए। विचार तो आते रहेंगे, पर फर्क यह होगा कि अब तुम उन्हें देखने लगोगे, उनमें डूबोगे नहीं। एक सुंदर उदाहरण समझो। सागर की गहराई में नीचे कितना भी तूफान क्यों ना हो, ऊपर लहरें उठें या गिरें, गहराई में शांति बनी रहती है। तुम्हारा साक्षी भाव भी वैसा ही है। ऊपर विचारों का तूफान चलेगा, पर भीतर जो देखने वाला है वो शांत रहेगा। जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि डर में नहीं हूं, वह तो एक विचार था। क्रोध में नहीं हूं, वह तो मन की लहर थी। चिंता में नहीं हूं, वह बस एक कल्पना थी। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तो धीरे धीरे हर भावना, हर विचार अपनी पकड़ खोने लगता है। तुम भीतर हल्के हो जाते हो, स्वतंत्र हो जाते हो। यही है विचारों से विमुक्ति की कला। यहीं से आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। बुद्ध कहते थे, विचार नदी की तरह बहते हैं, तुम तट पर बैठो और उन्हें बहने दो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार के साथ बहने लगते हैं, कभी गुस्से की धारा में, कभी ईर्ष्या की लहर में, कभी पछतावे के सागर में। तुम्हें बस तट पर बैठना है, बस देखना है, कुछ नहीं करना है। यह कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा काम है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब विचार बहुत तेज आते हैं तो क्या करूं? बुद्ध बोले, उन्हें जाने दो। अगर तुम उन्हें पकड़ने जाओगे तो वे और बढ़ेंगे। जितना तुम देखने लगोगे, उतना वे खुद बिखरने लगेंगे। बुद्ध की यह शिक्षा आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। आज विज्ञान भी कहता है, ऑब्जर्वेशन चेंजेस द माइंड। जब तुम किसी विचार को बिना विरोध के देख लेते हो, तो उसका प्रभाव स्वतः कम हो जाता है, क्योंकि मन वही चीज पकड़ता है जिसका तुम विरोध करते हो। अगर तुम कहते हो, मुझे डर नहीं चाहिए, तो डर और बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम कहो, डर है लेकिन मैं उसे देख रहा हूं, तो वह धीरे धीरे पिघल जाएगा। साक्षी भाव में रहना मतलब अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना जहां सब कुछ हो सकता है, पर तुम शांत रहो। तुम्हारे चारों ओर शोर हो, लेकिन भीतर सन्नाटा। तुम्हारे आसपास संघर्ष हो, लेकिन भीतर स्थिरता। तुम्हारे ऊपर बादल हो, लेकिन भीतर आकाश की शांति। यही अवस्था ध्यान की शुरुआत है। यहीं से असली आजादी शुरू होती है, क्योंकि तब कोई भी विचार, कोई भी भावना तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखो। कितनी बार तुम किसी विचार में फंस गए, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने पूरी रात उसी के बारे में सोचा। कोई मौका छूट गया और तुमने हफ्तों तक खुद को कोसा। तुम सोचते रहे, काश मैंने ऐसा किया होता, काश ऐसा न हुआ होता। और उस काश ने तुम्हारे वर्तमान को जकड़ लिया। विचारों की यही जंजीर है जो हमें अतीत और भविष्य में बांधती है और वर्तमान की सुंदरता से दूर करती है। बुद्ध का संदेश था, जो वर्तमान में है वही साक्षी है, जो विचारों में है वह बंदी है। जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम अपने भीतर के कैद खाने से बाहर आ जाते हो। फिर जीवन हल्का लगने लगता है। हर दिन एक नई शुरुआत जैसा महसूस होता है।
तुम चीजों को वैसे ही देखने लगते हो जैसी वे हैं, बिना किसी लेबल, बिना किसी निर्णय के। यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा देखने की कला। हर बार जब मन भागे तब बस एक पल रुक जाना और कहना, अरे फिर से एक विचार आया है, और बस देखना, वो खुद चला जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा, जैसे किसी शांत झील का पानी। और जब पानी शांत होता है तभी उसमें आसमान साफ दिखाई देता है। जब मन शांत होता है तभी उसमें आत्मा का प्रकाश झलकता है। यही है साक्षी भाव का फल। अंदर से हल्कापन, बाहर से करुणा और हर स्थिति में स्थिरता। और जब यह अवस्था पक्की हो जाती है तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम अब विचार नहीं, विचारों के पार हो चुके हो। बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को देखा उसने सब कुछ देख लिया। तो अगली बार जब विचारों का तूफान उठे तो बहना नहीं, बस देखना। तूफान तुम्हारा नहीं है, तुम उसके साक्षी हो। यही दूसरी विधि है, विचारों को देखना सीखो। यहीं से तुम्हारा मन धीरे धीरे मुक्त होने लगता है और भीतर से एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। क्योंकि जब तुम साक्षी बन जाते हो तब अगला कदम स्वतः आता है। वह अवस्था जहां मन शांत नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाता है, और वहीं से शुरू होती है अगली विधि की यात्रा। रात अभी अभी गुजरी है। आसमान में हल्की नीली रोशनी उतरने लगी है। हवा में ठंडक है और पक्षियों ने अभी अपनी पहली आवाज तक नहीं निकाली। दुनिया सो रही है, लेकिन तुम्हारा मन जाग रहा है। तुम्हारे भीतर कुछ कह रहा है, रुको, कुछ मत करो, बस अभी इस क्षण में रहो। यही वह क्षण है जिसे बुद्ध ने ब्रह्म मुहूर्त कहा। वह पल जब संपूर्ण सृष्टि शांत होती है और मनुष्य अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ सकता है। बुद्ध कहा करते थे, सुबह का मौन ब्रह्मांड का कान है। उस समय तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही तुम्हारा भाग्य बनता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जैसे ही आंख खुलती है हमारे हाथ मोबाइल की ओर बढ़ जाते हैं। स्क्रीन की चमक, नोटिफिकेशन की आवाजें और दुनिया का हजारों शोर एक ही पल में हमारे दिमाग में भर जाता है। हम सोचते हैं कि हमने दिन की शुरुआत की, पर वास्तव में हमने अपने मन को कैद कर दिया। कभी सोचा है, पहले के लोग इतने शांत, इतने स्पष्ट क्यों थे? क्यों उन्हें छोटी छोटी बातों पर चिंता नहीं होती थी? क्यों वे मुस्कुराते रहते थे जबकि उनके पास आज की तरह कुछ नहीं था? क्योंकि उन्हें मौन की कीमत पता थी। वे जानते थे कि हर उत्तर, हर शक्ति, हर समाधान मौन में ही जन्म लेता है। बुद्ध कहते थे, जिसे मौन सुनना नहीं आता वह जीवन को समझ ही नहीं सकता। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है मन को शांत करना, अपने भीतर के शोर को धीमा करना, विचारों की लहरों को बस कुछ देर के लिए ठहर जाने देना। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन चिल्लाने लगता है। विचार आते हैं, आवाजें आती हैं, यादें आती हैं और मैं डर जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे तालाब की ओर इशारा किया और बोले, इसमें झांको। शिष्य ने देखा, पानी गंदला था। बुद्ध ने कहा, अब कुछ मत करो, बस चुपचाप बैठो और देखो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया और उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे स्थिर रहने देते हो, मौन में बैठते हो, तब सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। मौन कोई साधना नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। आज हमारा सबसे बड़ा रोग यही है कि हम हर समय कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। गीत, रील्स, वीडियो, बातें, बहसें। हमारे आसपास इतनी आवाजें हैं कि अब हमें अपनी ही आवाज नहीं सुनाई देती। और यहीं से दुख की शुरुआत होती है, क्योंकि दुख कभी बाहर से नहीं आता, वह तब आता है जब भीतर का मौन टूट जाता है। बुद्ध ने कहा था, मौन की जड़ में ही सुख का वृक्ष उगता है। अगर तुम सुबह के पहले घंटे को मौन में बिता दो तो पूरे दिन की ऊर्जा, दिशा और संतुलन अपने आप ठीक हो जाते हैं। सुबह उठो, पर किसी से मत बोलो, मोबाइल मत छुओ, बस खिड़की खोलो, हवा को महसूस करो, पंछियों की आवाज सुनो, अपनी सांस को देखो। तुम महसूस करोगे भीतर एक शांति उतर रही है, विचार धीमे हो रहे हैं और एक अद्भुत स्पष्टता मन को घेर रही है।
यही मौन का चमत्कार है। यही वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें सुनता है। बुद्ध कहा करते थे, जब मन शांत होता है तभी तुम अपने भीतर के बुद्ध को देख सकते हो। आज हम गूगल से सब पूछते हैं, पर अपने भीतर झांकना भूल गए हैं। हर उत्तर वहीं है, बस हमें मौन में उतरने की कला सीखनी है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं हर समय उलझा रहता हूं, निर्णय नहीं ले पाता, मन हमेशा डांवाडोल रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ एक काम करो, हर सुबह सूर्योदय से पहले आधा घंटा किसी से मत बोलो, कुछ मत पढ़ो, मत सोचो, बस चुप रहो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। 3 महीने बाद वह लौटा। उसका चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, भगवान, मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं कौन हूं? बुद्ध बोले, जब तुम मौन में जाते हो तो मौन तुम्हें तुम्हारा परिचय देता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह ऊर्जा का पुनर्जन्म है। जब तुम मौन में बैठते हो तो जो ऊर्जा पहले विचारों, चिंता और तनाव में बिखरी थी, वह वापस इकट्ठी होकर तुम्हारे भीतर शक्ति में बदल जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अर्ली मॉर्निंग साइलेंस रिवायर्स योर ब्रेन। सुबह का मौन मस्तिष्क की थकी हुई नसों को शांत करता है, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों को संतुलित करता है, जिससे तुम पूरे दिन अधिक स्पष्ट, शांत और प्रसन्न रहते हो। बुद्ध इसे अंतर जागरण कहते थे, यानी जब बाहरी आवाजें बंद होती हैं तभी भीतर की जागृति शुरू होती है। अगर तुम रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट मौन में बैठ सको तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा स्वभाव बदलने लगेगा। क्रोध कम होगा, ध्यान बढ़ेगा, नींद गहरी होगी और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से लौट आएगा। बुद्ध ने कहा था, जो मौन को साध लेता है वह संसार को जीत लेता है, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को शांत करना सीख लेते हो तो कोई तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, पर तुम्हारा मौन तुम्हारा कवच बन जाता है। और यह मौन केवल सुबह का नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तुम बात करते हुए भी मौन रहना सीख जाते हो, यानी शब्द बाहर हो पर मन भीतर से स्थिर हो। यही बुद्ध का वास्तविक ध्यान है। उन्होंने कहा था, मौन का अभ्यास तब सफल होता है जब तुम्हें दुनिया के शोर में भी अपने भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगे। जब तुम ऐसा कर पाते हो तो जीवन जादू की तरह सरल हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि हर बात का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं, हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी बस चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही मनुष्य मौन रह सकता है जो भीतर से मजबूत है। याद रखो, शोर हमेशा खालीपन से आता है और मौन हमेशा पूर्णता से। जो व्यक्ति भीतर से अधूरा है वह लगातार बोलता है। जो व्यक्ति भीतर से पूरा है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम मौन को गले लगाते हो उसी क्षण तुम ब्रह्मांड से एक हो जाते हो। तो आज से कोशिश करो, सुबह के पहले घंटे को किसी के लिए नहीं, अपने लिए रखो। न मोबाइल, न बातें, न योजनाएं, बस मौन। क्योंकि वही मौन तुम्हारा पहला ध्यान है, तुम्हारा पहला गुरु है और वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। जैसे जैसे तुम इस मौन में गहराई तक उतरोगे, तुम्हें एहसास होगा कि यही तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। और जब भीतर का मौन बोलता है तो बाहरी दुनिया खुद शांत हो जाती है। यही है मौन का चमत्कार। और अब जब तुम्हारा मन शांत हो चुका है, जब तुम्हारे भीतर का शोर धीरे धीरे मिटने लगा है, तब तुम तैयार हो अगले द्वार पर जाने के लिए, जहां बुद्ध बताते हैं कि कैसे अपने विचारों को सुनना और समझना ही आत्म जागरण की चौथी विधि है। सुबह का समय है। एक व्यक्ति बुद्ध के शिष्य आनंद नदी किनारे बैठे हैं। सूरज धीरे धीरे उग रहा है। आनंद मौन ध्यान में लीन है। तभी एक बूढ़ी औरत पास आकर कहती है, बेटा, मेरी बाल्टी नदी में गिर गई, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी भर कर दे दोगे? आनंद कुछ पल मौन रहते हैं, फिर मुस्कुराकर उठते हैं, नदी में उतरते हैं और बाल्टी भरकर उस औरत को दे देते हैं। और उस क्षण उनके भीतर कुछ बदल जाता है। वह समझ जाते हैं, ध्यान केवल आंखें बंद करने में नहीं है, ध्यान दूसरों की सेवा में भी है। यही बुद्ध का संदेश था।
जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तुम अपने ही मन को साफ करते हो। सेवा, यह शब्द छोटा है, पर इसका अर्थ बहुत विशाल है। सेवा का मतलब है अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना। सेवा का मतलब है मैं से हम की यात्रा शुरू करना। आज इंसान का सबसे बड़ा रोग क्या है? मैं क्या हूं? मुझे क्या चाहिए? मेरे साथ क्या हुआ? मैंने कितना खोया? मैंने कितना पाया? हर विचार मैं के चारों ओर घूमता रहता है और यही मैं मन को गंदा कर देता है। बुद्ध कहते हैं, अहंकार मन का सबसे गहरा धूल है और सेवा वह झाड़ू है जो इसे साफ करती है। सेवा केवल देने का नाम नहीं है, सेवा तो आत्मा की सफाई है। जैसे हर सुबह हम शरीर को नहलाते हैं ताकि वह स्वच्छ रहे, वैसे ही सेवा मन का स्नान है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ करता है, वह दरअसल अपने भीतर के अहंकार को धो रहा होता है। क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो, तब तुम अपने स्वार्थ की सीमाओं से बाहर निकलते हो और उसी क्षण तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी को मुस्कुराने की वजह देते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना कुछ पाने की इच्छा से, तब एक अद्भुत शांति तुम्हारे भीतर उतरती है। वह शांति तुम्हें कोई धन नहीं दे सकता, कोई रिश्ता नहीं दे सकता, कोई ध्यान या योग नहीं दे सकता, क्योंकि वह शांति तुम्हारे स्व के गल जाने से आती है। यानी जब मैं गलता है, तब शांति खिलती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, सेवा मत करो क्योंकि सामने वाला गरीब है, सेवा करो क्योंकि तुम धनवान हो। प्रेम में, करुणा में, चेतना में। सेवा का अर्थ दया नहीं है, सेवा का अर्थ है एकता की अनुभूति। जब तुम किसी को दुख में देखते हो और उसके दुख को अपना समझते हो, वही सच्ची सेवा है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, जीवन में कुछ ठीक नहीं चलता, मन हमेशा परेशान रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह उस बस्ती में जाना जहां बीमार लोग हैं और जो भी दिखे उसकी मदद करना। कुछ भी, खाना देना, पानी देना, बस दिल से। वह व्यक्ति गया और पूरे दिन दूसरों की सेवा करता रहा। अगले दिन जब लौटा, उसका चेहरा अलग चमक रहा था। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? वह बोला, भगवान, मेरा दुख गायब है, पता नहीं कैसे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख वहीं रह जाता है जहां मैं मौजूद होता है। सेवा करते हुए तुम मैं को भूल गए, इसलिए दुख भी चला गया। यही है सेवा का चमत्कार। आज दुनिया भर में लाखों लोग ध्यान करते हैं, पर उनका मन शांत नहीं होता, क्योंकि ध्यान केवल बैठने से नहीं होता। ध्यान तब होता है जब तुम्हारा हृदय दूसरों के प्रति खुलता है, जब तुम्हारे भीतर करुणा बहने लगती है। बुद्ध ने कहा था, करुणा के बिना ध्यान अधूरा है। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, ध्यान करो पर करुणा के साथ। और करुणा का पहला कदम है सेवा। सेवा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम बड़ी बड़ी चीजें करो। कभी कभी सिर्फ किसी की बात सुन लेना भी सेवा है। किसी उदास चेहरे को देखकर मुस्कुरा देना भी सेवा है। किसी बच्चे को प्यार से सिर पर हाथ फेर देना भी सेवा है। सेवा के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल का बड़ा होना जरूरी है। कभी सोचा है, जब तुम किसी को देते हो तो वास्तव में दो लोग खुश होते हैं, वह जिसे मिला और तुम जिसे देने का अवसर मिला। सेवा का आनंद वही जान सकता है जिसने उसे जिया हो। यह ऐसा आनंद है जो धीरे धीरे भीतर को धोता है। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, तुम अपने मन की गंदगी का एक कण धो देते हो। थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा मन पारदर्शी हो जाता है, जैसे एक साफ झील जिसमें सब कुछ प्रतिबिंबित होता है। बुद्ध कहते थे, सेवा का सबसे बड़ा फल है शुद्ध हृदय, और जब हृदय शुद्ध होता है तो जीवन स्वयं शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे निर्णय साफ होने लगते हैं, तुम्हारा क्रोध कम होने लगता है, तुम्हारे भीतर का प्रेम बढ़ने लगता है। सेवा, ध्यान और प्रेम, ये तीनों एक ही वृक्ष की तीन शाखाएं हैं। जो सेवा करता है वह ध्यान में उतरता है, जो ध्यान करता है वह करुणामय बनता है, और जो करुणामय बनता है वह सेवा में खिलता है। आज के समय में जब हर कोई अपने लिए जी रहा है, सेवा तुम्हें दूसरों के लिए जीना सिखाती है, और यही आत्मा की असली दिशा है। देखो, किसी को कुछ देना कभी नुकसान नहीं करता, बल्कि हर बार जब तुम देते हो
तो जीवन तुम्हें किसी और रूप में लौट आता है। शायद किसी की दुआ बनकर, शायद किसी मुस्कान में, या शायद तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति बनकर। बुद्ध ने कहा था, देने वाला हमेशा अमीर रहता है और लेने वाला हमेशा गरीब, क्योंकि देने से हृदय का द्वार खुलता है और लेने से मन की दीवारें बढ़ती हैं। इसलिए सेवा कोई काम नहीं, यह ध्यान की गहराई है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम अपने मन के कचरे को बाहर निकाल रहे होते हो। तुम्हारे भीतर जो ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, अहंकार जमा है, वह सब गलने लगता है। और जैसे जैसे यह सब गलता है, मन हल्का, निर्मल और शांत होता जाता है। बुद्ध कहा करते थे, जिसने सेवा को साध लिया उसने मुक्ति का द्वार खोल लिया, क्योंकि सेवा अहंकार को तोड़ती है, और जब अहंकार टूटता है तभी आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। यह वही प्रकाश है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण कोई जगह नहीं है, यह वही स्थिति है जब तुम्हारे भीतर कुछ भी मेरा नहीं रहता। तुम बस बहते हो, प्रेम में, करुणा में, सेवा में। याद रखो, सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, यह तुम्हारे अपने मन के लिए होती है। जब तुम किसी की मदद करते हो तब तुम अपने ही हृदय के अंदर के द्वार खोलते हो। तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है, धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारा मन जानता है कि अभी वह थोड़ा और साफ हुआ है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, सेवा साधना नहीं, आत्मा की सुगंध है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है उसके चारों ओर एक ऊर्जा बन जाती है। लोग उसे देखकर शांत हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति ही सुकून देती है, क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर मैं नहीं बचा, वहां केवल हम बचा है। सेवा का अर्थ है मैं और तुम के बीच की दीवार गिराना। जब यह दीवार गिर जाती है तो तुम सबके साथ एक हो जाते हो, और यही सम्यक करुणा है, बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा। बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिखाया। उन्होंने कभी केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि हर गांव में जाकर लोगों की सेवा की, बीमारों को छुआ, भूखों को खिलाया, अकेलों को सहारा दिया। उन्होंने कहा, किसी को प्रेम देना भी ध्यान है, किसी को सांत्वना देना भी ध्यान है, किसी का बोझ हल्का करना भी ध्यान है। इसलिए यदि तुम ध्यान नहीं कर पा रहे तो सेवा से शुरू करो, क्योंकि सेवा तुम्हें धीरे धीरे उसी मौन की ओर ले जाएगी जिसे तुम ध्यान में खोज रहे हो। सेवा करते समय कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा सेवा को व्यापार बना देती है। सच्ची सेवा वही है जहां धन्यवाद सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जहां देने का आनंद ही सबसे बड़ी प्राप्ति बन जाता है। याद रखो, सेवा में जो देता है वही सबसे पहले पाता है। हर बार जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ कर रहा होता है। यह उसका नियम है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण ऐसे रखो जहां तुम किसी के लिए कुछ कर सको, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि हर छोटा कदम तुम्हें उस बड़े सत्य की ओर ले जाता है जहां मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। और जब मन शुद्ध होता है तब जीवन सुंदर लगने लगता है। तब न कोई शिकायत रहती है, न कोई डर, न कोई कमी। तब केवल प्रेम होता है, और वही प्रेम सेवा में बहता है। सेवा का यही अर्थ है, अपने भीतर के प्रेम को संसार में बहा देना। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तुम बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ते हो। अब मौन के बाद जब मन शुद्ध हो गया है और सेवा ने अहंकार को धो दिया है, बुद्ध कहते हैं, अब समय है उस भीतर की रोशनी को समझने का। सम्यक जागृति, 5वीं विधि। कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम्हारे मन के अंदर जैसे कोई अदृश्य पंखा लगातार घूमता रहता है? वो रुकता ही नहीं, न जब तुम सोते हो, न जब तुम खामोश बैठते हो। वो पंखा है तुम्हारे विचारों का झूला, जो तुम्हें कभी बीते हुए कल में झुला देता है तो कभी आने वाले कल के डर में फेंक देता है। तुम बैठे होते हो पर मन दौड़ रहा होता है, काश वो दिन फिर से मिल जाए। अगर कल ऐसा हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो, अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो। ये सब अगर और काश तुम्हारे भीतर की वर्तमान शक्ति को धीरे धीरे निगल जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है, बाकी सब तो केवल सोच में भटकता है। हम में से ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, हम सिर्फ सोच रहे हैं जीने के बारे में। हमारा शरीर अब में है, पर मन या तो कल में भटका है या आने वाले कल में उलझा है। देखो जरा,
जब तुम सड़क पर चल रहे होते हो, क्या तुम सच में चल रहे होते हो? नहीं, तुम्हारा शरीर चल रहा होता है, लेकिन दिमाग किसी पुराने झगड़े में फंसा होता है। जब तुम खाना खाते हो, तुम स्वाद नहीं महसूस कर रहे होते, तुम सोच रहे होते, आज बॉस ने वो बात क्यों कही थी? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? तुम्हारा हर पल किसी और पल की कैद में खो जाता है और तुम खुद अपने जीवन के दर्शक बन जाते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, वर्तमान ही एकमात्र सच है, बाकी सब माया है। ये शब्द सिर्फ कोई दर्शन नहीं है, ये जीवन की दिशा बदल देने वाला अनुभव है। क्योंकि जब तुम अब में रहते हो तो न पछतावा बचता है, न डर। पछतावा बीते कल का है, डर आने वाले कल का है, और ये दोनों ही वर्तमान की सुंदरता को मार देते हैं। बुद्ध ने कहा था, चिंता कभी अभी में नहीं होती, क्योंकि अभी में कोई समस्या नहीं होती। समस्या केवल तब होती है जब तुम अभी को छोड़कर सोचों के जंगल में भटक जाते हो। तुम्हारे डर, तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी चिंता सब भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। सोचो, अगर तुम अभी अपने कमरे में बैठे हो, सब कुछ ठीक है, हवा चल रही है, तुम सुरक्षित हो, फिर भी तुम अंदर से परेशान हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन अभी में नहीं है, वो किसी आने वाले पल की अनिश्चितता में खो गया है। बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में गए। वहां एक किसान मिला, चिंतित, बेचैन, थका हुआ। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास गायें हैं, खेत हैं, परिवार है, पर मन कभी शांत नहीं रहता। हमेशा डर रहता है कि कुछ खो ना जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसी चीज को पकड़ कर रखो और तुम खोने का डर साथ में पाल लेते हो। छोड़ दो और तुम मुक्त हो जाते हो। किसान बोला, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, बस उस विचार को छोड़ दो जो तुम्हें बांध रहा है। यही है वर्तमान में जीना। तुम्हें दुनिया नहीं छोड़नी, बस अपने विचारों के बोझ को छोड़ना है। तुम्हें काम करना है, जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन मन को अतीत और भविष्य की बेड़ियों से आजाद रखना है। बुद्ध कहते हैं, सावधान रहो, यानी सचेत रहो। जो सचेत है वही जागा हुआ है। सचेत रहना का मतलब यह नहीं कि तुम ध्यान में बैठो और आंखें बंद करो। इसका मतलब है हर पल पूर्ण जागरूकता के साथ जीना। जब तुम खाना खा रहे हो तो बस खाओ, जब तुम चल रहे हो तो बस चलो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुनो। गौतम बुद्ध ने कहा था, वर्तमान ही एकमात्र सच है, बाकी सब माया है। ये शब्द सिर्फ कोई दर्शन नहीं है, ये जीवन की दिशा बदल देने वाला अनुभव है। क्योंकि जब तुम अब में रहते हो तो न पछतावा बचता है, न डर। पछतावा बीते कल का है, डर आने वाले कल का है, और ये दोनों ही वर्तमान की सुंदरता को मार देते हैं। बुद्ध ने कहा था, चिंता कभी अभी में नहीं होती, क्योंकि अभी में कोई समस्या नहीं होती। समस्या केवल तब होती है जब तुम अभी को छोड़कर सोचों के जंगल में भटक जाते हो। तुम्हारे डर, तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी चिंता सब भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। सोचो, अगर तुम अभी अपने कमरे में बैठे हो, सब कुछ ठीक है, हवा चल रही है, तुम सुरक्षित हो, फिर भी तुम अंदर से परेशान हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन अभी में नहीं है, वो किसी आने वाले पल की अनिश्चितता में खो गया है। बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में गए। वहां एक किसान मिला, चिंतित, बेचैन, थका हुआ। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास गायें हैं, खेत हैं, परिवार है, पर मन कभी शांत नहीं रहता। हमेशा डर रहता है कि कुछ खो ना जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसी चीज को पकड़ कर रखो और तुम खोने का डर साथ में पाल लेते हो। छोड़ दो और तुम मुक्त हो जाते हो। किसान बोला, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, बस उस विचार को छोड़ दो जो तुम्हें बांध रहा है। यही है वर्तमान में जीना। तुम्हें दुनिया नहीं छोड़नी, बस अपने विचारों के बोझ को छोड़ना है। तुम्हें काम करना है, जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन मन को अतीत और भविष्य की बेड़ियों से आजाद रखना है। बुद्ध कहते हैं, सावधान रहो, यानी सचेत रहो। जो सचेत है वही जागा हुआ है। सचेत रहना का मतलब यह नहीं कि तुम ध्यान में बैठो और आंखें बंद करो। इसका मतलब है
हर पल पूर्ण जागरूकता के साथ जीना। जब तुम खाना खा रहे हो तो बस खाओ, जब तुम चल रहे हो तो बस चलो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुनते हुए जवाब सोच रहे होते हैं, हम चलते हुए मोबाइल देख रहे होते हैं, हम खाते हुए खबरें देख रहे होते हैं। हम हर जगह हैं सिवाय उस जगह के जहां हमें होना चाहिए। यही कारण है कि जीवन हमारे हाथों से फिसल जाता है। हर दिन हर पल हमारे सामने से गुजर जाता है और हम सोचते हैं समय कितनी जल्दी निकल गया। पर सच्चाई यह है कि समय नहीं निकला, हम वर्तमान में रहे ही नहीं। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक प्याला पानी है। अगर तुम उसे धीरे धीरे रखो तो पानी शांत रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे लगातार हिलाते रहो तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। उन्होंने आगे कहा, मन भी वैसा ही है। जब तुम उसे स्थिर रखते हो तो जीवन का हर उत्तर तुम्हें साफ दिखाई देता है। और यही स्थिरता आती है अब में जीने से, क्योंकि जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम भीतर से देख पाते हो कैसे विचार उठते हैं, कैसे भावनाएं बदलती हैं और कैसे हर चीज अस्थायी है। आज हर इंसान भाग रहा है, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर कहां पहुंचना है। हम सोचते हैं कि जब वो मिलेगा तब सुकून मिलेगा, जब वो इंसान वापस आएगा तब खुशी मिलेगी, जब वो नौकरी मिलेगी तब चैन मिलेगा। पर बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अभी में नहीं हो तब तक कुछ भी पाने पर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून कोई वस्तु नहीं, सुकून एक स्थिति है जो केवल वर्तमान में मिलती है। अब सोचो, जब कोई बच्चा खेल रहा होता है, वो हंस रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, क्या उसे चिंता है कि कल क्या होगा? नहीं, वो पूरी तरह अब में है, इसलिए उसका हंसना इतना सच्चा लगता है। उसकी खुशी बनावटी नहीं, सहज होती है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अब में लौट आते हो तुम फिर से बच्चे की तरह हो जाते हो, मासूम, हल्के, मुक्त। अब एक और बात, संगत बदलो, सत्य के संग रहो। बुद्ध ने कहा था, जैसी संगत वैसा मन। अगर तुम्हारे आसपास हमेशा शिकायत करने वाले, डर फैलाने वाले या नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ता है। तुम्हारा मन वही सोचने लगता है जो वो सोचते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सत्संग का मतलब केवल संतों से मिलना नहीं है, बल्कि सत्य के संग रहना है। इसका अर्थ यह है कि तुम हर उस चीज से जुड़े रहो जो तुम्हें सच्चाई के करीब लाती है। सच्ची बातें, सच्चे लोग, सच्ची आदतें, क्योंकि जिस वातावरण में मन रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम रोज शिकायतें सुनते हो तो तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा। अगर तुम रोज आभार सुनते हो तो तुम्हारा मन आभारी हो जाएगा। मन मिट्टी की तरह है, जिस बीज को उसमें बोओगे वही उगेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने मन की संगत बदलो, सिर्फ लोगों की नहीं, अपने विचारों की भी। अगर तुम्हारा मन डर फैलाता है तो उसमें शांति का विचार बो, अगर वो लालच बोता है तो त्याग का विचार बो। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान की बगिया बन जाएगा। जीवन बहुत छोटा है और सच कहें तो केवल अभी है, कल कोई नहीं जानता, अतीत लौट कर नहीं आता। तो जो पल तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है। उसे सोचों में मत गंवाओ, उसे जियो, महसूस करो, अपनाओ। जब तुम अब में जीना सीखते हो तो तुम किसी के गुलाम नहीं रहते, न मन के, न हालात के, न लोगों के। तुम स्वतंत्र हो जाते हो भीतर से। और यही बुद्ध का संदेश है, जो वर्तमान में जीना जान गया उसने जीवन को जान लिया। और शायद अब समय है कि हम भी थोड़ी देर के लिए रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि इस क्षण में सब ठीक है। न अतीत का बोझ, न भविष्य का डर, सिर्फ अभी। एक शांत, स्थिर, सुंदर अभी, यही है वर्तमान की साधना। और यही से अगली विधि जन्म लेती है। जब मन वर्तमान में ठहरना सीख जाता है तो वह सत्य के संपर्क में आता है, और वहीं से शुरू होती है मन की जागरूकता की अगली अवस्था। कभी ध्यान दिया है, जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठते हो तो भी भीतर जैसे कोई लगातार बात कर रहा होता है। वो कहता है, ये ठीक नहीं हुआ, तू नाकाम है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। वो रुकता नहीं, बोलता रहता है। और अजीब बात यह है कि वो आवाज तुम ही की होती है, तुम्हारे अपने मन की। मन
यह तुम्हारा सबसे नजदीकी साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर इसे साध लिया तो यह तुम्हारा सेवक बन जाता है, और अगर इसे खुला छोड़ दिया तो यह तुम्हें खींचकर नर्क तक ले जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन वही है जो तुम उसे बना दो। अगर तुम उसे दास बना लोगे तो जीवन राजसी होगा। अगर तुम उसके दास बन गए तो जीवन दासता में गुजरेगा। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसमें समूचा जीवन छिपा है, क्योंकि हर दुख, हर चिंता, हर लालच, हर डर सब तुम्हारे मन से ही जन्म लेते हैं। और जब तक तुम अपने मन के मालिक नहीं बनते, तब तक तुम अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। बुद्ध के पास एक दिन एक युवक आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कभी गुस्सा आता है, कभी डर लगता है, कभी असुरक्षा होती है, कभी मैं खुद से ही झगड़ने लगता हूं। क्या आप मेरा मन ठीक कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा मन क्यों ठीक करूं? जब तक तुम उसे अपना गुलाम नहीं बनाओगे, कोई और उसे ठीक नहीं कर सकता। फिर बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब तुम उसे समझ लोगे, तब वह अपने आप शांत हो जाएगा। युवक हैरान हुआ, समझो? कैसे समझूं? बुद्ध बोले, जब तुम अपने मन को देखने लगते हो, बिना जज किए, बिना भागे, तब तुम समझने लगते हो कि तुम मन नहीं हो। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, मन से मालिक बनने की। हर इंसान जन्म से मालिक बनता है, पर धीरे धीरे गुलाम बन जाता है। गुलाम अपने ही विचारों का, अपने ही डर का, अपने ही भ्रमों का। वो सोचता है, मैं दुखी हूं क्योंकि दुनिया खराब है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारा मन अव्यवस्थित है। सोचो जरा, जब तुम्हें कोई बुरा कह दे तो गुस्सा किसे आता है? उस इंसान को नहीं, तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तुरंत उसे पकड़ लेता है। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? और फिर मन शुरू करता है, मुझे जवाब देना चाहिए था, अगली बार मैं दिखा दूंगा। यानी घटना बीत चुकी है, लेकिन मन अब भी उससे लड़ रहा है। तुम अब उस घटना के गुलाम बन चुके हो। बुद्ध ने कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो कभी एक डाली पर, कभी दूसरी पर कूदता है, और जब तुम उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो और उछलता है। मन को जीतने का तरीका उसे पकड़ना नहीं, उसे देखना है। बस देखो, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। ये विचार आया, अब ये जा रहा है। ये गुस्सा उठा, अब वो ठहर गया। ये ईर्ष्या आई, अब वो पिघल रही है। बस देखो, क्योंकि देखना ही पहला कदम है मुक्ति की ओर। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने मन को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर कोई विचार आया तो वही सच है। नहीं, हर विचार सच्चा नहीं होता। वो बस एक मेहमान है जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे मन में आता है। समस्या तब होती है जब तुम उसे स्थायी किराएदार बना देते हो। बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया था, अगर आकाश में बादल आते हैं तो आकाश परेशान नहीं होता, क्योंकि वह जानता है बादल अस्थायी हैं। वैसे ही जब तुम्हारे मन में विचार आते हैं तो तुम परेशान क्यों होते हो? वो भी बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम उन्हें पकड़ लेते हो, और फिर वही बादल बिजली बनकर तुम्हें झुलसाते हैं। मन को साधने का सबसे आसान तरीका है जागरूकता। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, लेकिन जब तुम सोए रहते हो तो मन तुम्हारा मालिक बन जाता है। और जागरूकता कोई कठिन चीज नहीं, बस यह देखना है कि मैं अभी सोच रहा हूं, यहां तक कि यह जान लेना कि मैं चिंतित हूं, यह भी जागरूकता है। एक छोटा उदाहरण, मान लो तुम गुस्से में हो। ज्यादातर लोग उस गुस्से में डूब जाते हैं, पर अगर तुम उसी पल ठहर जाओ और सोचो, हाँ, मेरे भीतर अभी गुस्सा है, तो तुम गुस्से से अलग हो गए। अब तुम गुस्सा नहीं, तुम गुस्से के साक्षी बन गए, और यहीं से मन तुम्हारा गुलाम बनना शुरू कर देता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुमने दुनिया जीत ली, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है, खुशी, दुख, सम्मान, अपमान, सबका अनुभव तुम्हारे मन के जरिए ही होता है। अगर मन संतुलित है तो अपमान भी शांति बन जाता है। अगर मन असंतुलित है तो प्रशंसा भी बेचैनी बन जाती है। अब थोड़ा हास्य से समझते हैं। एक आदमी था, बहुत गुस्सैल, हर बात पर झगड़ता, शिकायत करता और कहता, मेरे आसपास के लोग ही खराब हैं। एक दिन उसने तय किया कि वो जंगल में जाकर रहेगा ताकि कोई उसे परेशान न करे।
वो चला गया, झोपड़ी बनाई और बोला, अब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन कुछ दिन बाद भी वो चिल्ला उठा, ये मच्छर भी मुझे चैन नहीं देते, अब क्या करूं? वो मच्छरों पर गुस्सा करने लगा। देखा, समस्या लोग नहीं थे, समस्या उसका मन था। जब तक मन को नहीं संभालोगे तब तक तुम जहां जाओगे अपने दुख को साथ लेकर जाओगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। यह निर्भर करता है कि तुमने इसे कितना अनुशासित किया है। मन को अनुशासन की जरूरत है और अनुशासन ध्यान से आता है। ध्यान का मतलब कोई पहाड़ पर बैठना नहीं, ध्यान का मतलब है अपने मन को देखना। जब तुम देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि मन कोई ठोस चीज नहीं है, वो तो बस विचारों की एक लहर है। और जब तुम उसे देख लेते हो तो धीरे धीरे लहरें शांत हो जाती हैं। अब सोचो, अगर कोई नौकर तुम्हारे आदेश बिना काम करने लगे, हर जगह अपनी मर्जी चलाए, तो क्या घर में शांति रह सकती है? नहीं ना। वैसे ही मन भी एक नौकर है, जिसे तुमने इतना आजाद छोड़ दिया है कि वो अब मालिक बन गया है। वो तय करता है कि कब खुश रहना है, कब दुखी होना है। तुम्हारी मुस्कान उसके मूड पर निर्भर हो गई है। पर बुद्ध कहते हैं, मन को आदेश दो, आदेश मत लो। जब तुम खुद तय करते हो कि मैं शांत रहूंगा, तो मन को कोई विकल्प नहीं बचता, वो तुम्हारे सामने झुकता है। और उसी दिन से तुम राजा बन जाते हो, अपने भीतर के साम्राज्य के राजा। मन को गुलाम बनाने की शुरुआत छोटी चीजों से होती है। सुबह उठो और बस इतना देखो, आज मेरा मन क्या करवा रहा है। अगर वो कहता है थोड़ा और सो जाओ, तो उठो और कहो, नहीं, आज मैं तुम्हारा मालिक हूं। धीरे धीरे मन तुम्हारे आदेश मानना सीखता है। जैसे एक बच्चे को बार बार सिखाना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत, वैसे ही मन को भी बार बार सिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम उसे नहीं सिखाओगे तो वो तुम्हें अपनी मर्जी से चलाएगा, कभी आलस, कभी डर, कभी मोह में फंसाकर। बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित करना ही असली साधना है, बाकी सभी साधनाएं उसके बाद आती हैं। क्योंकि जब मन तुम्हारा सेवक बन जाता है तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। फिर बाहरी परिस्थितियां तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तुम जानते हो, मैं अपने मन का मालिक हूं। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम उसे शांत करने की कोशिश छोड़ दोगे तब वो शांत हो जाएगा। क्योंकि कोशिश में भी एक तनाव होता है और मन तनाव से ही भटकता है। बस उसे देखो, उसे समझो और धीरे धीरे वो तुम्हारे आदेश में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो पहले अपने मन के साथ दोस्ती करो। पर वो दोस्ती बराबरी की नहीं, समझदारी की होनी चाहिए। तुम मालिक हो, मन तुम्हारा नौकर। अगर ये रिश्ता उल्टा हो गया तो दुख तय है। मन से मत लड़ो, उसे दिशा दो। वो तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। अगर तुम उसे सही दिशा में लगाओ तो वही तुम्हें शांति, सफलता और आनंद दे सकता है। लेकिन अगर उसे छोड़ दो तो वही तुम्हें भटका सकता है। याद रखो, मन को समझना ही ध्यान है, मन को जीतना ही मुक्ति। और जब तुम इस सत्य को अपने जीवन में लागू कर लोगे तो तुम किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहोगे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी ताकत सब तुम्हारे भीतर से निकलेगी। तो अब जरा ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने मन का मालिक हूं। क्योंकि जिस दिन तुमने ये सच्चाई महसूस कर ली, उस दिन तुम्हारा जीवन दास्ता से राजसी बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बुद्ध के इन अनमोल विचारों की रोशनी और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं बुद्ध के एक और गहरे संदेश के साथ, जहां हम समझेंगे कि सच्ची जागरूकता क्या होती है और कैसे यह मन को पूर्ण शांति की अवस्था में ले जाती है।